अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल। सबसे पहले सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए अपने सीने पे हाथ रखो और महसूस करो क्या फील महसूस हो रहा है। सभी बच्चे को हाथ रखो यहाँ पे सीने पे। क्या कुछ महसूस हो रही है? बताओ, कुछ महसूस हो रही है? क्या धड़क रहा है? दिल धड़क रहा है। तो मतलब ये जो धड़क रहा है ये क्या है? ये दिल है। लेकिन ये दिल जो है ये हमेशा कंटिन्यू लगातार धड़कता रहता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में, पूरे जिस्म में खून की दौरान होता रहता है। राइट? समझ आ रही है? तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक अहम अजू जिसका नाम है दिल। ये हमारे जिस्म का एक निहायत और अहम अजू है। कौन है जिसका नाम क्या है? दिल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? दिल, और जिसे हम लोग हार्ट भी बोलते हैं। HEART। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि दिल होता क्या है और ये हमारे बॉडी में खून को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिल जो है ये पंप करता है। क्या करता है? दिल पंप करता है। पंप करने का मतलब ये हुआ कि इससे हमारे पूरे बॉडी में पंप करने की वजह से खून पूरे बॉडी में जिस्म में जाता है मुसलसल। मुसलसल मतलब क्या होता है? मुसलसल मतलब क्या होता है? क्या? लगातार। वेरी गुड। मुसलसल मतलब लगातार, जिसे हम लोग कॉन्टिन्यूअसली भी बोलते हैं। तो ये हमारे, हम यहाँ पे पहले पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि पंप जो है, हम ये कहा जाता है हमारे दिल को पंप है। ये पंप करता है क्योंकि ये हमारे खून को पूरे जिस्म में लेकर के जाता है, पहुंचाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि सर अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये हमारा दिल जो है ये कहाँ पे वाक़ई है या कहाँ पे है? हमारे जिस्म में तो है, इतना तो मुझे पता है, लेकिन कहाँ पे है? तो बोलना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि छाती के दरमियान, मतलब छाती है ना, उसके दरमियान, दरमियान मतलब बीच में। तो छाती के दरमियान में, लेकिन फेफड़ों के बीच में, और मतलब थोड़ा सा बाईं तरफ होता है। थोड़ा सा क्या होता है? बाईं तरफ। ये मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, थोड़ा सा बाएं तरफ होता है, यानी कि इधर। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पे दिल होता है। लेकिन अगर बात करें कि हमारे ये दिल जो है ये वजन कितना है, तो अगर दिल की वजन के बारे में बात करें तो ज्यादा वजन नहीं है इसका। इसका 250 से 300 ग्राम है। कितना वजन है इसका? 250 से 300 ग्राम है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा। अब तुम लोग के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर इंसान भले जितना भी बड़े हो जाए, या हम इतने बड़े हैं या तुम लोग इतने बड़े हो, तो क्या सब में इतना ही होता है? सर ये एक एवरेज निकाला गया है, यानी जिसे हम लोग औसत बोलते हैं। ठीक, मतलब बहुत सारे लोगों की जांच की गई कि हाँ दिल कितना वजन होता है, तो ये अप्रोक्स लगभग औसत निकाला गया है कि 250 से 300 के बीच में होता है। ओके, इससे थोड़ा थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी थोड़ा सा हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि सर दिल, ये तो समझ आया इतना वजन है, लेकिन इसका साइज कितना बड़ा होगा? साइज क्या होगा हमारे बॉडी में या हमारे जिस्म में? कितनी बड़ी दिल होगी? किसी को पता है? नहीं पता है। तो सर इसको हम लोग बोलते हैं बंद मुट्ठी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लेंच फिस्ट। मतलब जब तुम अपनी मुट्ठी को बंद करोगे, सब लोग अपने अपनी मुट्ठी को बंद करो, और जितनी बड़ी तुम्हारी ये जो मुट्ठी दिख रही है उतनी ही बड़ी तुम्हारे हाथ होंगे। सबका अलग अलग मुट्ठी होगा, राइट? तो सबका हाथ की साइज, दिल की साइज अलग अलग होगी। समझ आ गई बात? समझ आई कि सबके बॉडी में, सबके जिस्म में दिल की साइज अलग अलग होती है, और वो किस चीज पे मुनहसर करती है कि उस इंसान की बंद मुट्ठी जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी क्या होगी? हमारे दिल की साइज होगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग आगे
लेकिन सर ये जो है पित्तों से मिल के बना होता है किस चीज के, जैसे हम लोग क्या होते हैं कार्डियक मसल्स बोलते हैं। अब याद रखना कि कभी कभी गौर करना, अकेले में रहना घर पे तो ध्यान लगाना, टाइमर सेट करना और उसके बाद टाइम देखना, 1 मिनट का स्टॉप वॉच लगाना टाइमर, उसका देखना कि वो कितनी बार धड़क रहा है, राइट। अब तो तुम जब देखोगे तो हमारा दिल 72 टाइम्स यानी कि 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार होता है? 72 बार। लेकिन ये मुझे बताओ कि सर कभी क्या इस 72 जिसे 72 टाइम 72 बार से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता है? कब होगा? कब? जब दौड़ते। वेरी गुड। इसका मतलब तुम्हें मतलब एनालिसिस क्या है, दौड़ करके, राइट। वेरी गुड। तो मतलब जब हम लोग दौड़ते हैं या कोई भी ऐसा एक्सरसाइज या वर्जिश वगैरह करते हैं तो उस टाइम हमें हमारा दिल बहुत धड़कता है, यानी कि 72 टाइम से ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें पता होनी चाहिए कि इंसान को यानी कि हम लोगों को सांस लेने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बताओ। सांस, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं या कोई वर्जिश कर रहे होते हैं उस समय में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट की मिकदार प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा रही होती है, जिसकी वजह से जब हम लोग रुकते हैं तो उस समय में हमारी सांस बहुत जल्दी या दिल धड़कता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सके और ऑक्सीजन लेने के बाद फिर हमारा बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, राइट। समझ आ रही है बात? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से। ये ऑक्सीजन की कमी कब होती है? जब दौड़ते हैं या कुछ वर्जिश करते हैं या कुछ हाथ वर्किंग करते हैं तब होती है। उसके बाद आता है कि सर ये तो था हाथ के बारे में यानी दिल के बारे में, तो क्या इसके बारे दिल के अंदर में और भी कुछ है? राइट। अब हम लोग आते हैं दिल के खाने के बारे में। किस चीज के बारे में? खाने। खाने क्या होता है सर? खाना मतलब बॉक्स। खाना मतलब बॉक्स यानी चैम्बर जिसको बोलते हैं। तो अगर बात करोगे कि दिल के अंदर में कितने चैम्बर होते हैं या कितने खाने होते हैं तो क्या नाम कितना बोलोगे? 4 होते हैं। सर कौन कौन होते हैं? इसका तो कुछ नाम होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा, इसका कुछ नाम है। तो ये जो ऊपर है तुम्हें दिख रहा है, बोलना कि ऊपर 2 वाले को क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला है, थोड़ा सा गलत हुआ। इसको बोलते हैं एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन सर इन दोनों को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। गुड। तो ऊपर 2 एट्रियम और नीचे 2 वेंट्रिकल। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो तुम लोगों को याद रखनी है वो गौर से सुनना। सर लेकिन जब हम लोग ये 2 एट्रियम है, ये जो वेंट्रिकल है, लेकिन जब हमें एग्जाम में सवाल आता है कि इनमें राइट एट्रियम कौन है, लेफ्ट एट्रियम कौन है, तो इसको याद रखने का आसान तरीका बता रहा हूं कि जिस हैंड से लिख रहे हो वो कौन सा हैंड है? हैंड है राइट हैंड, दायां हाथ है। तो ये दायां हाथ की तरफ ये जो होगा ये राइट नहीं होगा बल्कि लेफ्ट एट्रियम कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? राइट एट्रियम। तो बिल्कुल इसमें याद रखना कि सर जिस हैंड हाथ से हम लोग लिखेंगे उसके जस्ट अपोजिट वाला वो राइट कहलाएगा और उधर वाला लेफ्ट कहलाएगा, याद रहेगा। उसी तरीके से जब ऊपर में ऐसा है तो बिल्कुल नीचे में भी क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? समझ आया बात? तो इसको याद रखने का क्या तरीका है कि जिस हाथ से लिख रहे हैं दाएं हाथ से तो वो दाएं हाथ वाला नहीं, उसके बगल वाला क्या कहलाएगा? राइट। एंड उसके बगल वाला क्या कहलाएगा? लेफ्ट। जिस तरीके से ऊपर में लिखोगे सेम नीचे में भी इसी तरीके से। तो अब इसके अंदर में खून वगैरह दौड़ते हैं, सर गर्दिश करती है, राइट। तो लेकिन जब खून आती है इस खाने से, जब खून इस खाने में आएगी, जब कोई इंसान एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगा तो क्या कुछ मतलब रोकेगी कि नहीं? कोई चीज क्या लगा हुआ होता है? एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए क्या होता है? क्या? गेट, दरवाजा। वेरी गुड।
तो सर इसी तरीके से इस कमरे से आने के लिए, इस कमरे में आने के लिए इसमें यहाँ पे एक दरवाजा होता है। ये एक बहुत खास किस्म का दरवाजा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पता है किसी को? क्या बोलते हैं? नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं वाल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्स बोलते हैं। ये जो खास किस्म का एक दरवाजा है जिसे हम लोग वाल्स बोलते हैं, ये वाल्स कहाँ पे होता है? दिल के अंदर। तो सर जब यहाँ पे वाल्स होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा? बिल्कुल। अब लेकिन सर इन दोनों दरवाजे का नाम अलग अलग होगा। जिस तरीके से सर हम लोग के घर में एक बड़ा से मेन गेट होता है, फिर उसके अंदर में आते हैं, उसको मेन गेट बोलते हैं, अंदर में आने के बाद रूम का गेट बोलते हैं, नाम चेंज हुआ ना। उसी तरीके से सर ये जो दोनों गेट है इसका भी कुछ नाम होगा, तो ये नाम तुम्हें हायर क्लास में पढ़नी है, बस ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्स एंड इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्स। ठीक, लेकिन इसको कब पढ़ना है हम लोग को? आगे की क्लास में। तो इन दोनों का भी अलग अलग नाम होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये था दिल के खाने के बारे में, यानी कि चैम्बर्स ऑफ हार्ट, जो कि यहाँ पे बता दिए दिल के खाने भी हो गया, ये सारा कुछ, और ये दिल के वाल्व जो थे वो बता। अब आता है कि सर जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये मॉडल है, यहाँ देखो, दिख रहा है तुम लोग को? क्या है यहाँ पे? ये जो हाथ तुम्हें दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये वाल्व है, दरवाजा है। उसी तरीके से यहाँ पे इस चैम्बर से, इस खाने से खून इस खाने में आएगा तो यहाँ पे दरवाजा है। उसी तरीके से यहाँ पे आने के लिए दरवाजा है ये। ठीक, तो इसका नाम क्या है? राइट एट्रियम। इसका क्या है? बायां एट्रियम या दायां एट्रियम। और ये क्या है? दायां वेंट्रिकल और ये बायां वेंट्रिकल। लेकिन ये सब जो है ये औरता है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीढ़ियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीढ़ियां बोलते हैं। तो ये हमारा हाथ का डायग्राम है, मॉडल है, और ये क्या है? लंग्स है। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग जानते हैं कि सर आखिर हमारे बॉडी में या हमारे जिस्म में खून कैसे जाता है, जाने? रेडियो। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में खून कहां से कहां जाता है, उसके लिए हमारे लंग्स होते हैं। लंग्स से खून ऑक्सीजन आता है, फिर ऑक्सीजन क्या होता है? वो हमारे हाथ में आता है। फिर वो ऑक्सीजन जब हमारे हाथ में मिलता है तो वो कौन सा खून कहलाएगा? उस खून को बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। और जब वो खून फिर जब हमारे बॉडी में आएगा, और कोई भी चीज तुम खुद सोचो कि सर जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं किचन में, तो किचन में खाना या कुछ भी बनाने के बाद क्या सारा चीज इस्तेमाल में आ जाती है, या कुछ उसको इस्तेमाल करने के बाद कुछ बेकार चीजें भी होती है ना, तो जिसे फेंकना पड़ता है। तो उसी तरीके से जब हमारे बॉडी में खून की इस्तेमाल हो जाता है, सारा काम हो जाता है, उसके बाद खून क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। खून क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। और इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, ये मैं एक फ्लो चार्ट बनाया, ये क्या है? एक फ्लो चार्ट है। गौर से सुनना, बिल्कुल आसान है। अब मैं यहाँ पे दोबारा तुम्हें बना के भी दिखाऊंगा कि सर ये कैसे तुम याद कैसे कर सकते हो। अगर गौर से सुन रहे हो तो 100% याद हो जाएगी। गौर से बस सुनो। ये हम क्या बनाए? खून की गर्दिश का फ्लो चार्ट। ये यहाँ पे लंग्स है, ओके। ये क्या है तुम्हें पता ही है, क्या है? हाथ है यानी दिल है। और ये क्या है? बॉडी, मतलब पूरे बॉडी के पार्ट्स हो गए, अजू हो गए। तो यहाँ से ये लंग्स आई, ये रेड कलर का और ये इधर दूसरे कलर का है। तो ये जो रेड कलर का इसलिए दिखाए है क्योंकि हमारा खून कैसा होता है? रेड होता है। तो ये जो खून यहाँ से आ रही है, सबसे पहले कहाँ पे जाएगी? दाएं आर्टरी में जाएगी। उसके बाद यहाँ पे से इसमें आएगी दाएं लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसे बाएं वेंट्रिकल बोलेंगे। और फिर यहाँ से ये हमारे पूरे बॉडी में आएगी। यहाँ पे पूरा यूटिलाइजेशन होने के बाद, पूरी तरीके से खून का इस्तेमाल हो जाने के बाद, अब ये खून बॉडी से खून कैसा हो जाएगा?
गंदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब वो खून गंदा होगा तो ये जो खून यहाँ से आया वो कौन सा खून है, हमारे लंग्स से क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जब इसमें आएगा और जब ये ऑक्सीजन इस ब्लड में मिलेगा तो उस ब्लड का नाम क्या हो जाएगा, उस खून को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। कौन सा खून बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड क्यों बोले, क्योंकि इसमें क्या मिली हुई है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये हमारे लंग्स से आया, ठीक है। तो ये इस ब्लड का नाम ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों रखा गया, तो हमें पता है कि सर इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। अब जब ये बॉडी में आने के बाद, अब पूरे जिस्म में आने के बाद इसका इस्तेमाल होगा कि यह इस्तेमाल होगा सर, ये खून हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाएगा, पूरे जिस्म में जाएगा और हमें क्या प्राप्त करेगा, ताकत प्राप्त करेगा, ताकत देगा ना। अब उसके बाद वो गंदा हो जाएगा। क्यों खून गंदा क्यों होगा सर, क्योंकि इस खून को कहाँ जाना, वापस फेफड़ों में जाना, और फेफड़ों से कहाँ जाना, फिर बाहर निकल जाना है। तो बाहर निकलेगा तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। तो सर यहाँ पे ये खून गंदा इसलिए हुआ क्योंकि इस खून में अब क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक मतलब बेकार चीज है जो हमारे लिए जरूरत नहीं है। तो जब ये खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम लोग इससे क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये खून ये बॉडी से, पूरे बॉडी से कहां से शुरू किया, तो गौर से देखो, लंग्स से कहां आया, ऊपर वाले में आया, फिर नीचे वाले में। उसी तरीके से ये बॉडी से, हमारे जिस्म से पहले वो ऊपर में ही जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से ये हमारे लंग फेफड़ों में जाएगा, फिर हमारे बॉडी से, जिस्म से, फेफड़ों से बाहर निकल जाएगा। और ये हमारे फेफड़ों से जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पानी वेपर वगैरह। समझ आई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कि ये समझ में आ गया कि सर हमारे बॉडी में या हमारे जिस्म में खून कैसे गर्दिश करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। अगर तुम्हें इसको बनाना हो तो बिल्कुल आसान है। एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। ये लंग्स है, मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये 4 चैम्बर लेना है। क्या क्या, अब तुम्हें नाम पता होने चाहिए। क्या सर, यहाँ पे RA यानी कि राइट एट्रियम, और यहाँ पे क्या होगा, LA यानी कि लेफ्ट एट्रियम, RV राइट वेंट्रिकल, एंड इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल पूरे बॉडी का पार्ट्स होगा। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपल आंख बंद करके सिंपल ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ये हो गया पहला। फिर उसी तरीके से सिंपल ऐसे ऐसे, ये क्या मतलब कितना इजी है इजी। तो इसको कोई याद करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, याद करोगे तो भूल जाओगे। अब मान लो हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि खून की गर्दिश हमारे जिस्म में कैसे करते हैं, तो इसको एक डायग्राम बना देना, फ्लोचार्ट। उसके बाद में खून कहां से कहां जा रही है, उर्दू में नहीं लिख सकते हो आराम से, कि खून हमारे फेफड़ों से राइट एट्रियम में गई, किसके जरिए जाती है, यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन लेकर के आता है। कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन लेके आता है। फिर यहाँ पे आई बाई वेंट्रिकल में, फिर हमारे जिस्म में आएगी, और जिस्म में आने के बाद उस पूरे खून का इस्तेमाल होगा और वो हमें ताकत फराहम करेगी। और जब वो पूरा इस्तेमाल हो जाए तो वो खून वो कैसा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। जब खून गंदा हो जाएगा तो वापस से वो पेट राइट एट्रियम में यानी दाएं एट्रियम में, फिर से दाएं वेंट्रिकल, और फिर उसका लंग्स में जाएगी, और फिर वो बाहर निकल जाएगी CO2 गैस, और फिर ऑक्सीजन आएगी। फिर से इसी तरीके से ये प्रोसेस हमारे बॉडी में चलता रहता है। कोई प्रॉब्लम, ठीक, समझ आई। अब तो सर ये भी हम समझ गए कि दिल के वाल्व समझ गए, दिल के खाने समझ गए। अब यहाँ पे जो दिख रहा है तुम्हें नब्ज, जिसे हम लोग पल्स बोलते हैं, ये क्या होता है, किसी को पता है पल्स क्या होता है? सर अब ये मत समझ लेना है कि सर ये पल्स एक चॉकलेट होता है चॉकलेट होता है ना, पल्स एक चॉकलेट भी होता है, तो वो वाला पल्स नहीं है। स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है।
बताओ पल्स क्या होता है, यानी नब्ज क्या होता है, किसी को पता है क्या? नहीं। देखो ये पल्स क्या होता है, यानी कि ये हमारा ये दिल जो है, खून यहाँ से यहाँ जो आता है कैसे आता होगा, सिकुड़ता होगा, सिकुड़ेगा, ये जो है सिकुड़ेगा ना, मतलब कोई स्पंज का बॉल, स्पंज बॉल देखे हो, स्पंज बॉल देखे हो? उस स्पंज बॉल को पानी में डुबो, डुबो करके उसमें निकालो तो स्पंज में बॉल में क्या आ जाएगा, पूरा पानी भर जाएगा, भारी हो जाएगा। अब उसमें से मुझे पानी को निकालना, तो क्या करोगे, दबाएंगे नहीं, सिकुड़ेंगे। उसी तरीके से इसमें जब खून आता है तो ये जब ये सिकुड़ेगा तो इसके नीचे में जो खाना होगा तो खून इसमें आएगा, ठीक। और जब इसमें खून आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से फैल जाएगा। जिस तरीके से पूरा पानी निकालने के बाद वो स्पंज का बॉल फिर से फैलेगा कि नहीं फैलेगा, छोड़िए, उसी तरीके से ये हमारा हाथ यानी दिल जब सिकुड़ता है और जब फैलता है तो उसके बाद वहाँ पे एक बल लगती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नब्ज बोलते हैं। वहाँ पे एक धड़कन महसूस होती है, क्या महसूस होती है, धड़कन महसूस होती है, उसी को नब्ज कहते हैं। क्या सर, जब हमारा दिल सिकुड़ता है और फैलता है तो उसकी वजह से यहाँ पे दिल धड़कता है, उसी को हम लोग नब्ज बोलते हैं। और ये नब्ज हम लोग कहाँ पे महसूस कर सकते हैं, जब किसी इंसान की एक्सीडेंट या कहीं पे वो गिर जाता है तो अगर हम लोग किसी को बुलाते तो वो कहाँ पे चेक करता है, या यहाँ पे चेक करता है या फिर गले के पास, तो यहाँ पे भी हम लोग महसूस कर सकते हैं, या फिर गले के पास भी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नब्ज बोलते हैं। यानी कि तो मैं फिर से एक बार समराइज करता हूँ ऊपर से। तो सबसे पहले याद रखना, आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दिल के बारे में, कि दिल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, यानी कि दिल को पंप कहा जाता है, हाथ भी बोलते हैं। और ये दिल करता क्या है, पंप करता है। अब क्वेश्चन ये आता है सवाल कि पंप क्यों करता है, तो समझिए कि सर पंप जो है वो जिस तरीके से साइकिल में हवा देते हैं उस तरीके उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको दबाते हैं और उसके बाद वो हवा भराता है, वहीं पर रहता है। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ पे वाक्य होता है, होता क्या है कहाँ पे, ये हमारे छाती के दरमियान में, फेफड़ों के बीच में और थोड़ा सा लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ होता है। अगर इसके वजन के बारे में बात करें तो इसका वजन कितना होता है, 250 से 300 ग्राम होता है। वेरी गुड। लेकिन अब ये बताओ कि सर ये मजबूत पित्तों से मिलकर बना होता है, इसका नाम क्या है, कार्डियक कार्डियक मसल्स। वेरी गुड। और फिर ये इस पे जो नाम सब लिखा हुआ है ना, वो मैं तुम्हें बताने वाला था, अभी बता देता हूँ। कार्डियक मसल्स है, ठीक। अब 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है, 12 बार। लेकिन कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, कब, वेरी गुड, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वर्जिश करते हैं। अब हम लोग दिल के खाने के बारे में, दिल के कितने खाने होते हैं, 4 खाने होते हैं। कौन कौन होते हैं, नाम पता है तुम्हें, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो उसके बाद आते हैं दिल के खाने में एक वाल्व भी होते हैं। वाल्व क्या होता है, ये एक खास किस्म का एक दरवाजा है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में ही मौजूद होता है। इसी को हम लोग वाल्व बोलते हैं। ये वाल्व होता है क्या है, ये खून, वाल्व का नाम क्या है, ये बताओ काम क्या है वाल्व का, ये नहीं तो बताया अभी, तो बताओ काम क्या है। मान लो कि वाल्व क्या है, एक दरवाजा, राइट। मान लो कि ये एक दरवाजा है, तो सर अगर हम इस दरवाजे को बंद कर दे, लॉक कर दे, तो क्या मतलब कोई इंसान बाहर से अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। मतलब ये दरवाजा क्या काम कर रहा है, किसी इंसान को बाहर से अंदर आने में रोक रहा है। तो उसी तरीके से जब खून यहाँ से यहाँ जाता है तो ये खून फिर से वापस ऊपर न चला जाए, तो वो वहाँ पे क्या होता है, दरवाजा होता है। क्योंकि सर हम इंसान हैं, हम इंसान खेलते हैं, कूदते हैं, ऊपर ऐसे उल्टा जंप करते हैं, लटक जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब ये हम लोग ऐसा कुछ भी करते हैं, एक्टिविटी वगैरह खेलते हैं, तो सर हो सकता है ऐसा कि खून यहाँ से ऊपर
पेपर भी चला जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, दरवाजा होता है, और ये दरवाजा का काम ही है कि इस खून को ऊपर जाने से रोकता है। लेकिन सर जब इस खून यहाँ पे से ये पूरा खून इसमें आ जाता है तब ये दरवाजा बिल्कुल बंद हो जाता है, और जब बंद हो गया तो अब हम उल्टा रख तक रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो वो खून वापस जाएगा ही नहीं। तो इसका काम क्या है, खून को वापस जाने से रोकता है, और इस तरीके से हमारे जिस्म में खून एक ही शिफ्ट में यानी एक डायरेक्शन में खून बहता है, ठीक, एक ही डायरेक्शन में खून का दौरान होता है, उसको वापस जाने से रोकता है। कौन रोकता है, वाल्व रोकता है, वाल्व जो एक किस्म का दरवाजा है, खास किस्म का, ठीक। अब उसके बाद आते हैं नब्ज के बारे में पढ़ा है, और ये खून वगैरह का दौरान समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग आते हैं नब्ज भी समझ गए, वो भी पता है यहाँ पे और ये गर्दन में। तो आप लोग यहाँ पे भी हाथ रखोगे ना तो वो तुम्हें महसूस होगा कि सर यहाँ पे खून का दौरान हो रहा है, हो रहा है, नहीं फील हो रहा है, थोड़ा सा मतलब ये है ना, ये थोड़ा सा ये दो उंगली लो और थोड़ा सा वहां पे कर करके रखो, थोड़ा सा दाबो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देख रहे हो खून बह रहा है, दौरान हो रहा है। तो वो सब जो चेक करता है ना पुलिस वगैरह डॉक्टर वगैरह कि इंसान जिंदा तो है, तो वो यहाँ पे रखता है, और यहाँ पे भी नस है, यहाँ पे भी पता चलता है, लेकिन यहाँ से अच्छा यहाँ पे पता चलता है, साफ यहाँ पे आवाज महसूस होती है। तो कोई इंसान टाइमर लगा के वो यहाँ पे से भी चेक कर सकता है कि ये कितनी बार धड़क रहा है, यहाँ पे भी कितनी बार होगा, 72 टाइम्स होगा। समझ आ रही बात? तो सर अब हम लोग आते हैं किस चीज के बारे में, हम थोड़ा इसके बारे में नाम सुन लो। देखो तो ये लेग का शेप ये सब तो पता ही है, फिर से बताऊं? नहीं। तो ये औरता है, औरता किसको बोलते हैं सर, लार्जेस्ट आर्टरी, आर्टरी मतलब सीढ़ियां, सबसे बड़ी सीढ़ियां को क्या बोलते हैं, औरता बोलते हैं। ये औरता क्या है, औरता क्या है, सबसे बड़ी सीढ़ियां, लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक। अब हम लोग एक न्यू टॉपिक जानेंगे, नई चीज के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो बाबू, ब्लड प्रेशर। तो जब घर पे जाओगे ना तो बाबू सब देख बोलोगे ना कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो पता कर सकते हो तुम लोग कि उनका ब्लड प्रेशर कितना है, हाई है या लो है। हमारे घर में मम्मी पापा दादा दादी को होता है ना बीपी, ब्लड प्रेशर, क्या होता है सर बीपी, कैसे होता है, कुछ पता नहीं है, सुन लो। तो सर हम लोग आज आप सुनेंगे लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर होता क्या है सर, जब हमारे खून धड़कता है और सिकुड़ता है तो उसकी वजह से एक प्रेशर लगता है, उसकी वजह से एक प्रेशर यानी कि एक दबाव लगता है। जब हमारा दिल सिकुड़ेगा क्या होगा, तो एक प्रेशर लगाएगा। जैसे यहाँ पे ये हमारा दिल सिकुड़ेगा, बात करनी है कड़ा सी बात बिल्कुल चले जाओ। जब हमारा दिल सिकुड़ता है तो वो क्या होगा, एक दबाव लगाएगा। कब कब क्या, दिल। तो उस दबाव का नाम क्या है, तो सर ये क्या है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है यानी कि सिस्टोलिक दबाव। ये कब होता है सर, जब हमारा दिल क्या करता है, सिकुड़ता है तो। लेकिन सर जब ये सिकुड़ेगा तो ये फिर से फैलेगा भी ना, तो जब फैलेगा तो फिर एक दबाव लगाएगा, उस दबाव का नाम लिख लो कॉपी में ये सब, क्या लिखे अब, DIASTOLIC। ये बाकी सेम है, देखो TOLIC और TOLIC है ना सेम, बस नाम क्या रखना है, क्या याद रखना है, सिस और डायस, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो इस प्रेशर का नाम होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है
क्या होता है जब हमारा दिल क्या होता है, वेरी गुड, समझ आई बात। अब एक और चीज कि सर नॉर्मल जो इंसान है हम लोग उसका बीपी कितना होता है, कोई बताओ। 120, सिर्फ 120। यहाँ पे खुद से देखो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। तो सर यहाँ पे दो चीज है, तो ये सिस्टोलिक है, जब हमारा दिल सिकुड़ेगा तो 120 और जब फैलेगा तो उसका नंबर 80। हाँ, याद है ना, वेरी गुड, सही बोला तुम। सर नॉर्मल बीपी इंसान का 120/80 होता है, ठीक है। 120 क्या है सर, सिस्टोलिक, और 80 क्या है, डायस्टोलिक। जैसे लिखे वैसे ही वो भी लिखा हुआ है, ठीक। अब तुम्हें ये भी पता है सर कि किसी भी चीज को जो मापते हैं उसकी कोई ना कोई इकाई होती है। जैसे सर आलू प्याज लाने जाते हैं, उसको क्या किस चीज में बोलते हो, 5 केजी दीजिए, 2 केजी दीजिए ना, तो 2 के साथ जो नंबर यूज करो या इकाई यूनिट वो केजी का यूज करो। उसी तरीके से दूध या पानी या तेल लाने जाते हो तो लीटर यूज करोगे। उसी तरीके से सर जब बीपी को मेजर करते हैं या मापते हैं उसके लिए एक यूनिट है जिसको बोलते हैं mmHg। क्या बोलते हैं, mmHg। ये Hg क्या है सर, मरकरी। mm क्या है, मिलीमीटर। mm पढ़े हो ना मैथ्स में, मिलीमीटर। वो मिलीमीटर पता है कि बहुत 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 छोटा होता है। तो ये भी बीपी के मशीन में बहुत छोटा छोटी लाइनिंग होती है, वो मिलीमीटर और ये मरकरी, इसलिए इसका नाम यूनिट रखा गया। क्योंकि जब मशीन में देखोगे तो नीचे से ऊपर जो जा रही होती है गोल गोल, देखे हो वो क्या रहता है, वो मरकरी रहता है। क्या आगे Hg नहीं सुना, बीपी का यूज mmHg, ये mmHg यूनिट है, यूनिट इकाई है। ये mm क्या कहाँ पढ़ते हो, वही तो मैं बता रहा हूँ, मिलीमीटर मैथ्स में पढ़ते हो, बहुत छोटे से। और ये Hg जो है ये मरकरी के सिंबल है। जिस तरीके से हाइड्रोजन हीलियम सुने हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वगैरह सुने हो कि नहीं, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, कोई बताओ। हाइड्रोजन का सिंबल H, H2 सही है। हीलियम का He। उसी तरीके से मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है, ठीक है, याद रखना। तो सर ये जो आप देखो बीपी देखे हो, बीपी की मशीन कोई कौन देखा है, कहाँ पे, कैसा होता है बताओ, इतना छोटा जिसमें नंबर लिखाता है वो वाला देखो। तो उसमें ये चित्र में नहीं देखो, वो डिजिटल वाला है। वो पहले जो लोग यूज करते हैं, क्लिनिक वगैरह पे जाओगे ना तो एक बॉक्स होता है, वो ऐसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद वो लगाते हैं कप वगैरह, देखे हो, और उसके बाद उस शीशे में वो पॉइंट नीचे ऊपर करता रहता है, देखे हो। और वो जो ऊपर नीचे जो गोल गोल होता है ना, गोल गोल है ना, और उसी गोल गोल को हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, मरकरी होता है। समझ आई बात, वही गोल वाली चीज क्या होती है, मरकरी होती है। और उसको छोड़ो, थर्मामीटर देखियो, वो तो देखे होंगे थर्मामीटर। वो जब थर्मामीटर लगाया जाता है तो वो नोकीला जो होता है वो भी क्या होता है, उसके अंदर में भी एक ऊपर नीचे कर रहा होता है ना कि हमारे फीवर इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो उसमें भी जो ऊपर नीचे कर रहा होता है वो भी क्या होता है, मरकरी होता है। तो वो बोला भी जाता है कि बच्चे से इस चीज को क्या रखे, दूर रखे, क्योंकि वो पॉइजनस होता है। अगर वो ब्रेक हो गया और अगर कोई बच्चा उसको मुंह में रख लिया तो वो मतलब पॉइजन फैल सकता है उसके बॉडी में। समझ आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम। तो ये सारा कुछ मैं कैसे इसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर मान लो कि सर हमारे घर में दादा दादी पापा मम्मी है तो कभी कभी उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और कभी कभी लो भी होता है। तो सर हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं,
एकदम आसान नाम है, बिल्कुल याद हो जाएगा। अभी याद होगा देख। अब किसी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर कब हुआ? जब वो ज्यादा टेंशन में रहेगा, जब वो सोचेगा बहुत तरह की प्रॉब्लम होगी। और जब उसको बहुत तरह की प्रॉब्लम या टेंशन होगी तो वो क्या रहेगा? जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो वो कैसा होता है? उसको बोलते हैं ना कि ये हाइपर है। क्या बोलते हैं उसको? किसी इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसको लोग क्या बोलते हैं? ये लड़का बहुत ज्यादा हाइपर है, इसको बहुत गुस्सा है, और बोलते हैं हाइपर। सुने हो कि नहीं सुने हो? बिल्कुल, मतलब जो सुने हो मैं वही बता रहा हूँ। हाइपर बोल रहे हो बिल्कुल। तो सर हाइपर, एक हाइपर हुआ और हाइपर, और जब वो हाइपर होगा तो उसके पास क्या होगा? टेंशन होगा। तो सर जिस इंसान की हाई ब्लड प्रेशर होगी उसका नाम क्या होगा? हाइपरटेंशन। बिल्कुल याद हो गया। हाइपरटेंशन, हाइपर मतलब ज्यादा गुस्सा, और ज्यादा गुस्सा कब करेगा? जब उसके दिमाग में बहुत सारे टेंशन रहेगी। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, हाइपरटेंशन।